में इसके बारे में बातचीत हुई है, उसे अथॉरिटी रेप भी कहा गया है। और दूसरी तरफ एक हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट कि अगर आप ऐसा रवैया नहीं रखेंगे, अगर इस तरह का आपका नजरिया नहीं होगा तो आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी, आपकी एसीआर में खामियाजा होगा। एक वो मानसिकता है, कहीं उसको बदलना होगा, उसको समझना होगा और कहीं इसके लिए जो विशाखा गाइडलाइंस हैं या जो भी हम रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर एक महिला उसको पढ़े और समझे कि उसे कैसा, देखिए बहुत बड़ा जो मिथ है, एक ह्यूज मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड इज इफ इट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड इट इज नॉट हैपनिंग। ऐसा सही नहीं है कि अगर वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है तो भी वो हो रहा है। तो एक समाज को, एक एम्प्लॉयर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंसिटिव होना होगा, सर्वे करने होंगे। आप आई एम श्योर यू आर अवेयर, अगर आप सड़क पे शाम को, रात को 7-8 बजे के बाद चलती हैं तो कितनी गाड़ियां रुक सकती हैं, किस तरह के ल्यूड कमेंट दे सकते हैं। ये मान लेना कि कुछ तरह का बर्ताव, बिहेवियर इज अ वे ऑफ लाइफ इज आई थिंक द बिगेस्ट रीइंफोर्सर। परपेट्रेटर के दिमाग में एक खास हो जाता है कि ये सीटी बजा के ये सब चलता है, ये करके आई कैन गेट अवे विद इट। तो कहीं हमें जीरो टॉलरेंस, इंटॉलरेंस को ज्यादा उजागर करना। I do believe sexual harassment is a systemic and structural violence. It's spreading to each and every part of the country. We are in a metropolis. We can go to the media. We can go to the police. But those who are in the poorest side of the country, the land side of the countries, they have no way out. Okay. Quantum of punishment should not be equal with rape, because the quantum of the fault or whatever, it's not the same. Rape is completely different from other forms of harassments. Okay. So it will be differing. Okay. लेकिन कुल मिलाकर हमें कहीं ना कहीं एक खास किस्म की संवेदनशीलता चाहिए इस तरह के मामलों से, अगर हमें डील करना है, निपटना है, और जीरो टॉलरेंस तो चाहिए ही चाहिए। फाइनल कमेंट्स लेंगे अपने यहाँ मौजूद विशेष मेहमानों से। बने रहिए हमारे साथ चर्चा में इस छोटे से ब्रेक के बाद। खामोश रहती हैं, उन्हें ये चुप्पी तोड़नी होगी और आज इसी बारे में हमने यहाँ बातचीत भी की। फाइनल कमेंट्स लेंगे अपने यहाँ मौजूद विशिष्ट मेहमानों से। डॉक्टर साहब, ये चुप्पी टूटे, ये सबसे बड़ी जरूरत है। महिलाओं को हम मानसिक तौर पर किस तरह से हमें मजबूती मिले ताकि हम इस तरह का कदम उठाएं और इसके बारे में आगे बढ़ें? देखिए, वो तब संभव होगा जब कहीं एक पारदर्शिता होगी, कहीं एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक सिस्टम होगा, क्लियर कट गाइडलाइंस होंगी, एक महिला को सचेत किया जाएगा, उसे एम्पथाइज किया जाएगा, समझाया जाएगा कि इस तरह का अगर शोषण हो तो उसे कैसे रिपोर्ट करना है। कहीं हमें अपने घर में बहू बेटियों को ये गिल्ट नहीं देना है कि अगर ये तुम्हारे साथ हुआ तो तुमने क्या कपड़े पहने थे और किस वक्त तुम कहां पे थी। दूसरी बात, नो बैड वंस, ये बैड वंस हमारे में से ही है, ये ऑफिसेज में होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, जहां जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है एंड देन ही थिंक्स दैट सर्टेन थिंग्स आर ओके टू डू। और आई थिंक कहीं हमें जीरो टॉलरेंस बतानी होगी। कम्युनिटी पुलिसिंग का यहाँ बहुत रोल है, एक पुलिस वाला अकेले नहीं रोक सकता। हमें अपने युवा को मजबूत करना होगा कि वो भी हमारा योगदान करें, कहीं वो कानून के रखवाले स्वयं बने और इस चीज को रोकने में मदद करें। जी नंदिनी जी, आप बार बार बात कर रही हैं, लोगों को झकझोरना होगा, उन्हें उठाना होगा, जगाना होगा और खुद ही हमें कहीं पहल करनी होगी। क्या कहती हैं आप, किस तरह की पहल की आज जरूरत है सबसे ज्यादा? वुमेन, वेदर इट इज अ यूनिवर्सिटी, इट इज अ स्कूल, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड। I am on the board of one of the largest unorganized sector organizations in India. It's a trade union called the Working Women's Forum. 10 लाख महिलाएं संगठित है। गांव में ऐसे केस होगा तो 20 of them go outside the collector's office. They don't need to come to Delhi to do a report. संगठन is the main thing of men, of women. So you need men and women to work together. ये नहीं है कि भाई they are bad ones and they are good ones. The young people are very positive in this country. Okay, संजय जी, ऐसा भी ना हो कि किसी डेमोक्रेसी में हम लॉ एनफोर्समेंट में इतना ज्यादा भार डालें कि वो दुबई ऐसा बन जाए। मैं तो नहीं चाहूंगा कि ये देश प्राइवेट स्पेस में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में सोचे कि हम लॉ एनफोर्समेंट पे, या ऐसा नहीं चाहिए कि ये जरूरी है कि लॉ एनफोर्समेंट हो तो इतना ज्यादा भार न डालें या उसके बाद इतना सोचा कि कुछ भी हो तो कल ही बिना किसी प्रोसीजर के उसे पनिशमेंट मिल जाइए। क्या आप ऐसा समाज चाहेंगे? मैं तो ऐसा समाज चाहूंगा जो लोग हम खुद हमारी सोच बदले, या ना कि ऐसा ना हो कि हर एक बात पे हम चाहें कि बिना किसी प्रोसीजर के किसी को पनिशमेंट मिल जाए। मीनाक्षी, खासतौर से जो प्रस्तावित कानून है उसमें किस तरह की और चीजें हमें चाहिए जिससे वो बन सके जो वाकई प्रभावी भी हो और महिलाओं की मदद भी कर सके, नुकसान न करे? नहीं, प्रभावी बनाने के लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको आपको कहीं ना कहीं ड्युअलिटी को खत्म करना होगा कि आप इंक्वायरी कमेटी भी बिठाएं फिर डिसिप्लिनरी कमेटी भी बिठाएं। वो नहीं चलेगा। आपको एक कमेटी है, एक कमिटी ने तय किया, उसकी अपीलेट बॉडी है और फाइनलिटी है।
और जहां तक जैसे छेड़छाड़ और इस किस्म की जो चीजें हैं जो कि कम उम्र से शुरू हो जाती हैं, तो उन सब को रोकने के लिए जो छोटी मोटी सजाएं हैं कि 2 दिन 3 दिन हफ्ता 15 दिन, वो भी तुरंत डिस्पेंस हो, उसमें बहुत वक्त ट्रायल वगैरह में ना लगे, मैजिस्ट्रेट ट्रायल तरीके हो, सेशंस ट्रायल या लंबी एफआईआर और लंबा सिस्टम ना हो, शॉर्ट और क्रिस्प पनिशमेंट हो। मीडिया को लेकर जो एक बात बन रही थी कि भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सामाजिक रूप से मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप एक व्यक्ति को वस्तु बना के प्रस्तुत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मानसिकता को खराब करता है। तो मीडिया के रोल से कोई हाथ होके नहीं बैठ सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें खासतौर पे रेप केस को लेकर अवेयरनेस लेवल जिस प्रकार से बढ़ी है, और वो मैंने खुद अपने आप देखा है 2000 के बाद से जिस प्रकार से रेप को लेके आउटरेज है सोसाइटी में, वो पहले नहीं था। पहले वो औरतें बाहर नहीं आती थीं और चुप रहती थी, अभी वो उठ के बाहर आके आवाज लगने लगी है और सड़कों पर आम व्यक्ति रिएक्ट करने लगा है। तो पॉजिटिव जो है कि विक्टिम को विक्टिमाइज ना करते हुए एक पॉजिटिव स्टोरी चलाना और मदद करना। राठौर का केस हमने देखा है कि मीडिया ने पॉजिटिवली उसको हैंडल किया तो किसी मुकाम तक पहुंचा, नहीं तो खत्म हो चुका था। लक्ष्मी, आप क्या कहती हैं, खासतौर से लड़कियों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और तमाम लड़कियों को क्या सलाह भी देना चाहेंगी? साथ साथ एक बात, सरकार अपने हाथ धोकर नहीं बैठ सकती। 13 साल तक कानून नहीं बनाना, सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकती। लड़कियों को, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करना, क्योंकि एजुकेशन से ही मिलता है आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप क्या करें। अगर आपको उसी से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपको इस जगह नहीं जाना है, आपको कैसे डील करना है लड़कों के साथ अगर वो लोग बदतमीजी कर रहे हो, और उसी आत्मविश्वास से एक इंसान, एक लड़की अपना you can get a little more careful in life. Secondly, I feel कि ये जो communal policing है, it is very important. I agree with her, but it's a long-term solution. Law has to come in between. ये जो short-term punishments जो ये बोल रही हैं, I completely agree with that. Okay, अंजलि जी, final comments. मुझे लगता है कि देखिए कुछ काफी हद तक महिलाएं आ भी रही हैं अब शिकायत के लिए। जो 2,10,000 के केस दर्ज किया गया है, जो बताया गया है 2006 से 2008 के बीच में वो केस दर्ज हुआ है, तो काफी हद तक आ रही हैं, लेकिन वो गैप बहुत बड़ा अभी मौजूद है। जितने बड़े पैमाने पर अपराध है, उतने बड़े पैमाने पर लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, और उसकी जरूरत है। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे समाज में ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कि जो शिकायत दर्ज करने वाली है उसको भी सपोर्ट मिले, प्लस उसको ये न लगे कि इतना बड़ा कानूनी पचड़ा में कौन फंसने जाएगा, बार बार कौन दौड़ेगा। उस पूरे प्रोसेस को भी आसान बनाना जरूरी है। और तीसरी बात ये कि जो मानसिकता बदलने की बात है, मतलब समाज में हर प्लेन पर, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ हो, या सड़क पर कोई किसी परिवहन में जाते हैं वहाँ हो, हर जगह पर गैर बराबरी खत्म करने का, और कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के तौर तरीके बहुत स्पष्ट तौर पे लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि किसी और देश का हवाला दे रहे थे कि वहाँ लगता है कि हैरेसमेंट नहीं होता है और वहाँ सुकून से रहती हैं औरतें। मुझे लगता है कि हम लोग उस तरह के सुकून नहीं चाहेंगे जिसमें कहा जाएगा कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना है, तुम्हें ऐसे ही ड्रेस पहन के जाना है। वैसा आज कोई बंधन के साथ सुकून नहीं चाहिए। सुकून चाहिए, सबका बराबर का अधिकार है, जहाँ जाना होगा वहाँ जा सकते हैं बिना इस भय का कि हमारे साथ कुछ हो जाए। जी वो सुकून चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बराबरी का हक हमें चाहिए, खुली हवा हमें चाहिए, खुला आकाश हमें चाहिए। ये जमीन हमारी भी है, आधा आसमान हमारा भी है, तो इसलिए महिलाओं को सबसे पहले कोशिश यही करनी पड़ेगी कि वो खुलकर सामने